हेलो तो मेरी यूट्यूब की फैमिली, आई होप कि सब बढ़िया होगे, है ना। तो देखो, ये जो फ़ोटो जो आपको दिख रही है ये ईबे एरर के बारे में है। जैसे इसमें लिखा है एरर जीएसटी नंबर हैज़ नॉट फाइल्ड इन 3B रिटर्न जीएसटी पोर्टल लास्ट 2 मंथ इन जीएसटी इज ब्लॉक ईबे जनरेशन, मतलब जीएसटी नंबर ब्लॉक हो चुका है, ईबे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 2 मंथ से रिटर्न आपकी नहीं गई है। तो ये समस्या मेरे कंपनीज़ में भी आ रही थी। जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ, जो मेरे को कंपनी में जो दिक्कत हो रही थी कि लास्ट 2 मंथ से मैंने 3 फाइल नहीं करी थी, 3B1 नहीं फाइल करी थी। उसका कुछ रीज़न था, ठीक है। लेकिन अब मैंने फ़ाइल कर दिया है दोनों मंथ्स की। अब दोनों मंथ की फ़ाइल होने के बावजूद भी मैं ईबे बिल नहीं जनरेट कर पा रहा, अभी भी ब्लॉक ईबे बिल शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आज इस वीडियो में जानेंगे। तो उसके लिए हम सीधा कहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे ईवे। क्या डालेंगे? ईवे। जैसे हम डालेंगे ईवे की साइट पे जाएंगे। ये जो आता है ये ईवे जी, ये नीचे आ रहा है ना बिल जीएसटी लॉगिन, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऐसा इंटरफेस आएगा। सर्च के उस पर जाएंगे, सर्च के नीचे आ रहा है अपडेट ब्लॉक स्टेटस, इसको आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे जीएसटी नंबर के लिए कह रहा है जिसका आपको अनब्लॉक करना है। जैसे मैंने अपना जीएसटी नंबर डाल दिया जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ। तो ये देखो मैंने डाल दिया और यहाँ कैप्चर डाल दो 3SU, ठीक है। कैप्चर डालने के बाद गो कर दो। तो जैसे ही आप यहाँ गो करोगे तो यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा कि आपका ब्लॉक है अनब्लॉक है। तो देख सकते हो, 1 मिनट, थोड़ा यहाँ टाइम लगाता है। तो 1 मिनट, जैसे देखो यहाँ पे मेरा स्टेटस नॉट ब्लॉक्ड आ रहा है, मतलब मेरा ब्लॉक नहीं है। मेरा यहाँ पे अगर आपका ब्लॉक होगा तो यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन आएगा, नॉट ब्लॉक की जगह यहाँ पे ब्लॉक लिखा होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे साइड में ऐसा आएगा होगा अपडेट स्टेटस, ऐसा कुछ जीएसटी कॉमन पोर्टल वहाँ पे नीचे आ रहा है। अभी मेरे में नहीं जो हो रहा, आपके में आएगा। उसको आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उनका आपको आंसर देना है। आई होप वो जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। सिंपल प्रोसेस है, आपका वो हो जाएगा, ठीक है। वो ठीक हो जाएगा, आपका अनब्लॉक हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सन्डी क्रेडिटर्स एंड सन्डी डेटर। सन्डी क्रेडिटर और डेटर में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, आप मेरे को कमेंट सेशन में ज़रूर बताओ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन है व्हेन आई पास द परचेज एंट्री देन इट विल बी इफेक्ट सन्डी क्रेडिटर्स और सन्डी डेटर्स। जब मैं परचेज एंट्री जब मैं पास करता हूँ तो सन्डी डेटर्स में इफेक्ट होता है या सन्डी क्रेडिटर्स में इफेक्ट होता है, या बढ़ता है या घटता है, मतलब किस में इफेक्ट होता है ये आपको बताना है। कमेंट सेशन में ज़रूर बताओ। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। ऑल इनकम्स इज डेबिटेड एंड एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड, दिस इज़ राइट और रॉन्ग। मतलब जितने भी इनकम्स होते हैं उन सबको हम डेबिट करते हैं और जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उन सबको हम क्रेडिट करते हैं। क्या ये सही है या गलत है? अगर सही है तो सही क्यों है वो बताओ, अगर गलत है तो गलत क्यों है वो बताओ। कमेंट सेशन में ज़रूर बताओ।
तो फोर्थ क्वेश्चन है वाई डू वी इशू ईबे बिल्स, हम ईबे बिल्स जनरेट क्यों करते हैं, हम इशू क्यों करते हैं, क्या रीज़न होता है ईबे बिल इशू करने का। हमने इनवॉइस हमने पास कर दिया, इनवॉइस चलो कर दिया, लेकिन हम ईबे बिल इशू क्यों करते हैं, तो ये बताओ। और ईबे बिल की लिमिट क्या है, कितनी वैल्यू से ऊपर हम ईबे बिल इशू करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, ये भी कमेंट सेशन में बताना। Now, fifth question. Let's ask a question. The name of my company is XYZ Private Limited and the GST number is UP. UP means 09. Okay. Then I sent to Ram. I sent goods to Ram and Ram also lives in UP. UP means 09. Okay. If GST is included within 50,000, 50,000 I will sell. It's an included with GST 50,000, then what will I pass the entry of sale and GST rate is 18%। मतलब ये है कि कंपनी का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने राम को माल बेचा, कितने में बेचा, 50,000 में बेचा, और 50,000 में ही GST इंक्लूड है, ठीक है। और जो GST रेट है 18% लगा के उसने बेचा, ठीक है। तो मैं सेल की एंट्री क्या पास करूँगा वो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, एंट्री बतानी है, ठीक है। Is TDS deducted before or after making a payment, and in which field in TDS deducted on the basis of contractor and which field is TDS deducted on the basis of profession। मतलब क्या है कि मैं TDS क्या मैं डिडक्ट करूँगा पेमेंट से पहले, पेमेंट करने से पहले TDS काटूँगा या बाद में काटूँगा, इसका आंसर दो। और दूसरा है कि और मैं कौन से कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे कौन से सेक्शन पे काटूँगा और प्रोफेशन के बेस पे कौन से सेक्शन पे काटूँगा, ये आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है। Now seventh, what is TCS and which section we do deduct TCS and when is TCS applied। TCS क्या है और कौन से सेक्शन में हम TCS काटते हैं और हम कब अप्लाई होता है TCS, TCS हम डिडक्ट कब करते हैं और क्यों करते हैं, कौन से सेक्शन में करते हैं, ये सब आप कमेंट सेशन में बताओ। और TCS किस पे अप्लाई होता है। Now eighth, GSTR1 contains data of both sale and purchase and we make the payment to the government using GSTR1। I am right। मतलब क्या है, GSTR1 में
बोथ सेल और परचेज दोनों डाटा होते हैं, और जब मैं पेमेंट करता हूँ गवर्नमेंट को तो मैं GSTR 1 के थ्रू मैं करता हूँ। तो ये क्या सही है या गलत है? कमेंट सेशन में ज़रूर बताओ। Now ninth, what is the due date of GSTR 1 and GSTR 3B? GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है और 3B की ड्यू डेट क्या है? कमेंट सेशन में ज़रूर बताओ। Now, 10th and last question. What is the due date of quarter first, quarter second, third and fourth in 24Q in TDS? What is the due date of quarter first, second, third and fourth in 26Q in TDS? मतलब TDS की ड्यू डेट क्या है 24Q में? क्वार्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ की बतानी है। TDS की ड्यू डेट क्या है 26Q में? क्वार्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की ड्यू डेट बतानी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी मैंने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन, जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, आप मेक श्योर आप कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ आपको कितना, ये बहुत बेसिक नॉलेज है तो आपको तो खैर पता ही होगा, और जितना पता है उतनी आप कमेंट सेक्शन में कर दो, कोई वो नहीं है। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, और मेन तो eBay बिल्स का था, जो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ब्लॉक टू अनब्लॉक करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। वहाँ सर्विस में जाके अनब्लॉक करना है, वहाँ पे अगर ब्लॉक लिखा होगा तो नीचे अपडेट अनब्लॉक का ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक कर दोगे तो अनब्लॉक हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो बस ये जो क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं, इन सब के आंसर ज़रूर कमेंट सेशन में बताओ यार। कमेंट में सबके पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, इसकी भी कमेंट कर देना, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लेट आ रही है उसके लिए आई एम सॉरी, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, इसके लिए थोड़ा बिजी रहता हूँ। मैं भी अकाउंटेंट हूँ, थोड़ा जॉब वॉब का मुझे ध्यान देना पड़ता है। खैर कोई नहीं, कौन से नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ इस में कमेंट्स करना, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।